तो आज का हमारा विषय रहेगा भारत में धार्मिक आंदोलन। भारत में धार्मिक आंदोलन। समय कम है इसलिए आप क्या करेंगे, फटाफट कोई फालतू बात नहीं करेंगे और साथ साथ में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे चीज़ों को, फिर हम आसानी से यहाँ से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो आधुनिक भारत का ये विषय है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जो फेमस थे वो 1800 से लेकर 1900 के मध्य ही सारे हुए थे। ठीक है, इस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, ये आप सबको पता है। ठीक है, उसको छोड़ते हुए अभी हम सिर्फ इस ध्यान पे देंगे इस टॉपिक के बारे में। तो समाजों की स्थापना क्यों हुई, पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। समाजों की स्थापना इसलिए हुई कि हम क्या करेंगे, हम जो हैं धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं, जो समाज विरोधी हैं, उन कुरीतियों को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसीलिए जो समाजों की स्थापना की गई, अलग अलग समाज की स्थापना अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा करी गई। क्यों करी गई, सभी समाजों का एक ही मकसद था, हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को खत्म करना है। इसीलिए समाजों की स्थापना की गई और 1800 से लेके 1900 शताब्दी के मध्य ही सारे समाजों का जो गठन हुआ। यदि मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट मैं 6 समाज आपको लिखवाऊंगा, आप एक बार लिखेंगे, फिर मैं आपको डिटेल से उसको समझाता हूँ। तो आप यू कैन राइट डाउन। सबसे पहला 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज या आत्मीय सभा, पहला सबसे 1815 में सबसे पहला आत्मीय सभा या आत्मीय समाज। दूसरा आता है आपका 1828 ईस्वी में, इसके बाद हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, पहले आप लिख लेंगे। दूसरा आता है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज हो गया। उसके बाद आता है 1867 में, 1867 ईस्वी में, तो ये आता है आपका प्रार्थना समाज। उसके बाद आता है आपका 1873 में, 1873 ईस्वी में, ये आता है आपका सत्यशोधक समाज। और उसके बाद आता है आपका 1875 ईस्वी में, जिसका नाम था आर्य समाज। ठीक है, 1875 ईस्वी में कौन सा है जी, आर्य समाज, बिल्कुल। उसके बाद आता है छठे नंबर पर, अगला जो नंबर आता है 1897 में आता है, इसका नाम था रामकृष्ण मिशन। क्या नाम था इसका जी, रामकृष्ण मिशन। ये समाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखे होंगे जीएस में, आपको वनडे एग्जाम में भी आते हैं, मेंस में लिखने के भी काम आपको आएगा ये आपको, क्योंकि इसकी नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो समाज है धार्मिक आंदोलन इनको कहेंगे, इनकी स्थापना क्यों हुई। सबसे पहले दिमाग में एक लाइन कि जितने भी धर्म में कुरीतियां फैली उनको खत्म करने के लिए इन समाजों की स्थापना हुई। सबसे पहला समाज जो मैंने आप लिखवाया या सभा लिखवाई, वो लिखवाई 1815 ईस्वी में। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। 1815 ईस्वी में जो इस समाज की स्थापना की गई, इस समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये बहुत ही विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो ये आपको जानते हैं इनको कि ये कौन थे, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के राजा या पिता जिनको कहा जाता था। ठीक है, आधुनिक भारत के राजा कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे जी, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये पुनर्जागरण के संस्थापक भी भारत में माने जाते थे। ठीक है जी, श्योर, समझ आ रही है चीजें, समझना है चीजों को, समझ के चीजों को करेंगे आप तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो इस आत्मीय समाज की जो इसको हमने क्यों बनाया, तो जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी दार्शनिक माने, दार्शनिक क्या होते हैं, फिलोसफर, अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं, फिलोसफर। तो फिलोसफर जितने भी थे, तो उन्होंने जितने भी दर्शन दिए थे, दर्शन माने जिन्होंने लिखी थी, नोट्स लिखे थे या लिखते थे धर्म के बारे में, उनके ऊपर सभी दार्शनिकों के जो विषय उन्होंने लिखे थे उनके ऊपर चर्चा करने का ये विषय था, विवाद विवाद का ये विषय था। इसीलिए इस समाज की स्थापना की गई, आत्मीय समाज की, कि कौन सही है, कौन सा गलत है, कौन सही दार्शनिक है, कौन गलत दार्शनिक है। ठीक है, 1815 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर धार्मिक समाज जो है वो अभी क्या हुआ, इसकी नींव पनप रही थी आस्ते आस्ते।
ठीक है, तो 1828 ये हो गया, क्लियर हो गया। इसकी स्थापना जो करते हैं राजा राम मोहन राय जो है कलकत्ता में, है ना, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता, ठीक है, तो कलकत्ता उस समय बोला जाता था इसको। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना कब किसने की, तो आत्मीय समाज की, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1815 ईस्वी में की। विषय क्या था इसमें, कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं था, जितने भी दार्शनिक थे उनके दर्शन जो थे, फिलोसफर जो थे, उनकी जो फिलोसफियाँ थी उनके ऊपर वाद विवाद या उनके ऊपर बहुचर्चित रूप से बात करना, ये इसका विषय था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर 1। नंबर दो जो समाज है मैंने आपको लिखवाया, दूसरा था ब्रह्मा समाज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जो होती है वो 1828 ईस्वी में होती है। कब होती है जी, 1828 ईस्वी में। ये भी किसके द्वारा होती है, ये भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा होती है, और ये भी कहाँ होती है, कलकत्ता में। पहली दो हमने पढ़ी, कहाँ हुई जी दोनों की दोनों, कलकत्ता में। क्यों हुई कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा कहाँ रह रहे थे, कलकत्ता में। सी एरिया था, पोर्ट वाला एरिया था, वहां से वो रास्ते क्या करते थे, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे उस समय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने दोबारा से ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में, और इसमें एक बड़ी जो प्रथा थी, सती प्रथा, कुख्यात जिसको कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा से प्रेरित होने का उनका मतलब कैसे वो प्रेरित हुए थे, तो सती प्रथा से वो प्रेरित हुए थे, उनकी 1811 ईस्वी में उनके बड़े भाई थे जगमोहन राय। 1811 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी जी, जगमोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कौन थे वो, जगमोहन राय जो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और राजा राम मोहन राय की वो भाभी लगते हैं। तो भाभी को क्या किया जाता है, राजा राम मोहन राय के भाई के साथ में ही क्या कर दिया जाता है, सती। सती माने, सती का अर्थ होता है कि आप उस पति के मृत्यु के दौरान जब मर जाएंगे वो साथ में ही क्या होंगे, जला दिया जाएगा, आपको जिंदा उसके साथ चिता में जला दिया जाएगा। तो इससे वो बड़े प्रभावित हुए थे, और इसने राजा राम मोहन राय ने सोच लिया था कि इस पर भारत में क्या लगाएंगे, हम बैन लगाएंगे। ये बड़ी 1811 से लेकर 1828 ईस्वी तक जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, जितने भी वेद थे, सब पढ़ डाले थे किसने, राजा राम मोहन राय ने। इसीलिए तो इसको आधुनिक भारत का राजा कहते थे। ठीक है, सारे वेद ग्रंथ पढ़े, और उसमें उसने पाया कि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में एक बहुत बड़ा ही चर्चित ज्वलनशील रहता है एक हमारा जो मनुस्मृति ऋषि मनु ने लिखी है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगी। उसमें भी इसके बारे में नहीं कहा गया था, सती प्रथा के बारे में भी कहा गया था। ठीक है, तो जितने भी वेद थे, जितने भी ग्रंथ, सभी उस सब का इन्होंने क्या किया, सभी को पढ़ा आराम से, और जब पढ़ा तो पाया कि कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी सती प्रथा के बारे में लिखा नहीं गया है, इसीलिए सती प्रथा भारत से बैन होनी चाहिए। ठीक है, आघात कहाँ से पहुंचा था इनको, इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था इनके भाई के साथ में 1811 ईस्वी में। तो सती प्रथा का अंत कर दिया गया, और 1829 में 1829 ईस्वी में एक अधिनियम पारित कर दिया गया। अधिनियम माने रूल, नियम। ठीक है, नियम पारित कर दिया गया कि अब क्या होगा, जो सती प्रथा भारत में बैन कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, सती प्रथा को भारत में क्या कर दिया जाएगा जी, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ये हुई 1828 ईस्वी में। और अधिनियम कब बना, याद रखेंगे, यहाँ से बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चे, आराम से 1828 करके आ जाते हैं आंसर। यदि आपको बोलेगा कि सती प्रथा के लिए जो अधिनियम बना था, कानून बना था, वो कब पारित हो गया था, वो 1829 ईस्वी में। अब मांग कब उठाई थी इसकी, 1828 ईस्वी में। किसने उठाई थी, राजा राम मोहन राय ने। किस समाज के दौरान, ब्रह्म समाज के दौरान। क्योंकि आपको मैंने बता दिया सबसे पहले एक बात क्लियर, कि समाजों की स्थापना हुई है भारत में। जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में, बेसिकली जितने भी भारत में हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म में क्या करना है हमारे को, जितनी भी कुरीतियां फैली थी उन सारी कुरीतियों को क्या करना है, खत्म कर देना है। सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो राजा राम मोहन राय किसके पास गए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास इन्होंने अर्जी लगाई कि हम ये जो है इसको खत्म करना है, और उन्होंने बात मानी, और ये अधिनियम पारित कर दिया गया, और इसीलिए जो है भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पर सच में कर दिया गया क्या, उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं आया, आया नहीं, नहीं आया। मैं बताऊं यदि आया तो
1987, इस पे आप खुद सर्च करेंगे यहाँ। 1987 में राजस्थान में घटना होती है, राजस्थान में घटना होती है। रूप कंवर, एक लड़की थी रूप कंवर, ठीक है, वो सती हो गई थी 1987, अभी लगभग 38 साल पहले, भारत आजाद होने के बाद भी, ठीक है। फिर इसके लिए एक और अधिनियम आया 1987 का अधिनियम, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सती प्रथा के बारे में बताता है, ठीक है। तो सती प्रथा जो है वो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी भी इसका अंतिम लास्ट जो केस था वो 1987 में राजस्थान में देखने को मिला था, सती प्रथा। वैसे तो फिर इसके बाद जब ये अधिनियम बना था 1829 में, उसके बाद बहुत सारा जो है बहुत फर्क पड़ा था और सती प्रथा पर अधिकांश रूप पर क्या कर दिया गया था, इसको रोक दिया गया था, इसकी रोकथाम कर दी गई थी। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बाद आ जाते हैं जी हम 1867 में, अभी लिखवाया मैंने आपको कौन सा समाज, प्रार्थना समाज। कौन सा समाज लिखवाया जी, प्रार्थना समाज लिखवाया। प्रार्थना समाज क्या था जी, प्रार्थना समाज में था एकेश्वरवाद। क्या है, एक ही ईश्वर है। ये गाना है ना, ईश्वर अल्लाह जितने भी नाम है तेरे एक ही, वो भी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है। प्रार्थना समाज का मुख्य विषय क्या था, क्या था, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद माने एक ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है, एक ही है। सभी धर्मों का एक ही ईश्वर है। एकेश्वरवाद को स्थापना की 1800, इसलिए 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, क्या नाम है जी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो कौन थे, वो थे आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी गई, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी गई 1867 में। और इसमें उन्होंने नारा क्या दिया, क्या नारा दिया जी, क्या नारा दिया, नारा नहीं दिया बोले तो हाँ, एक ईश्वर। वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान क्या रखना आपने, कक्षा में ही अपना ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और ये स्थापना जो ये कहाँ हुई स्थापना इनकी, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई, बॉम्बे उस समय बोला जाता था इसको, बॉम्बे में, ठीक है। पहले दो हमने पढ़े कहाँ हुई जी, कहाँ हुई, कलकत्ता में। और अभी कौन से कहाँ आ गए, बॉम्बे में। क्यों, महानगर हैं ये चार थे। अब यहाँ जो अंग्रेज जहाँ जहाँ थे, जहाँ जहाँ अंग्रेज बसे थे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ वहाँ वो जाकर बसे थे, वहाँ वहाँ उन्हें। तो क्या था कि बॉम्बे में और कलकत्ता में आप देखेंगे ना यदि, तो पश्चिम बंगाल, इस समाजों की स्थापना हुई ना सारी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। याद रखना है, दो ही राज्य फेमस रहे समाजों के लिए। कभी भी क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको ना कि आपको बोलेगा कि इस समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो आंखें बंद करके दो ऑप्शन ढूंढ सोचने हैं, या तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, या इसका आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र या पुणे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, 1867 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, क्यों करी थी, क्या इसका विषय था, ये आपको पता लग गया है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 1873, 1873 ईस्वी में, अच्छा जी 1873 ईस्वी में एक समाज की स्थापना होती है, नाम मैंने आपको बता दिया, सत्यशोधक समाज। कौन से समाज की जी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है और महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले इस समाज की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये करते हैं कि शूद्र जो होते थे, शूद्र चार भागों में जो बांटा गया था उसमें शूद्र सबसे छोटे माने जाते थे, ठीक है। तो शूद्रों को पढ़ने का, लिखने का, इस तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था, तो उनको लिए मांग उठाई थी सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज ने उस समय मांग उठाई थी इस तरीके की कि क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। और जितने भी, क्योंकि ये भी तो कुरीति है कि सबको अधिकार नहीं मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है। उस समय ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मणों को अधिकांश पढ़ने का
अधिकार था, क्षत्रिय लड़ते थे, शूद्र काम करते थे, ठीक है, समझ रहे बात, वैश्य थे। तो ये 4 थे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो होती है वो दलितों के लिए की गई, दलितों के लिए की गई 1873 में। और ये कहाँ हुई? पुणे में हुई। पुणे कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। कहाँ है पुणे? कहाँ है पुणे जी? महाराष्ट्र में है पुणे। ठीक है जी, हाँ, समझ आ गई चीजें। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन इज कौन सा? आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज 1875 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ होती है आर्य समाज की स्थापना भी? बॉम्बे में, मुंबई में। कहाँ होती है? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। कब होती है? 1875 में होती है। कौन करता है? फेमस व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और इसमें क्या इनका इरादा रहता है? एक ही इनका विषय था कि गो बैक फॉर वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। क्या करो जी? वेदों की ओर लौट चलो, वेदों से सीखो। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि वेदों से संबंधित किस समाज में व्याख्यान किया गया वेदों से संबंधित, तो वेदों से संबंधित जो व्याख्यान किया गया वो किया गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और किस समाज के अंतर्गत किया गया था? वो किस समाज के अंतर्गत? बिल्कुल ठीक है, किस समाज के अंतर्गत किया गया था जी? ये किया गया था आपके आर्य समाज के अंतर्गत। किसने की स्थापना इसकी स्थापना कीजिए आपकी, हाँ बिल्कुल, हाँ, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो बहुत शिक्षाविद व्यक्ति थे काफ़ी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वेदों की ओर लौट चलो। कौन बोला वेदों की ओर लौट चलो? ठीक है, ओके। मतलब आप इंटरेस्टिंग रूप से चीज़ों को समझ रहे हैं, समझेंगे। 2 बार पढ़ेंगे इसको, एक बार लिख लिया आपने, एक बार पढ़ेंगे, दैट्स इट। 5-6 महीनों के लिए आपके लिए याद रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं आपके पास हाँ, क्या बोल? अच्छा, नहीं, ठीक है, सत्य। अच्छा, इनका कहना है कि जैसे सत्यशोधक समाज जो था, और ज्योतिबा फुले जो दलितों की ओर से लड़ रही थी, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि वेदों की ओर लौट चलो। तो इनका डिस्प्यूट था कि आपस में जैसे नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं और आपके महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, वो बहुत ही अच्छे उनके आपस में क्या थे? रिलेशन थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे उनके रिलेशन थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सब का विषय एक ही था कि कुरीतियां जो भी उनको खत्म करना है, ठीक है। 1875 ईस्वी में जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने दलितों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने को बोला, और उसमें जो है वो ब्राह्मण ही कर सकते थे, इस तरीके की थी भावनाएं पहले, ठीक है। तो पढ़ने का अधिकार कम था। आपने देखा भीमराव अंबेडकर साहब 18 किस तरीके से वो पढ़े, क्या किया, बिल्कुल बाद में चल के बहुत बड़ी हस्ती बने, भारत का संविधान उन्होंने लिखा। तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये कहना बिल्कुल गलत है कि ज्योतिबा फुले और उनकी आपस में उनकी बनती नहीं थी, विरोधाभास नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। तो 1897 में आपको एक चीज़ बताई, 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी कौन? विवेकानंद। कौन थे जी ये? स्वामी विवेकानंद जी थे। ये स्वामी विवेकानंद जी थे, विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी थे ना, वो टीचर भी थे। क्या थे वो? टीचर थे। लेकिन जब वो पढ़ाते थे ना, तो बच्चे बोलते थे हमको नहीं आपसे पढ़ना है, आपका पढ़ाया हमारे को समझ नहीं आता है।
और स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ाना जो छोड़ दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना है? हाँ, तो काफ़ी स्कूल उनके चलते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। उन्होंने क्या किया है, चलो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ये भी इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा फिर चीज़ें। तो मैं 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने जितने भी आदर्श दिए, जितने भी उन्होंने वेदांत दिए, उनके बारे में बोला, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इस मिशन की स्थापना की। मिशन माने जैसे मिशन मंगल कि वो करना है। तो मिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इधर मिशन का मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, मेरे जो गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस, कौन जी? रामकृष्ण परमहंस जो मेरे गुरुजी हैं, जितने भी उन्होंने आदर्श दिए हैं, जितने भी उन्होंने वेदांत दिए हैं, उन वेदांतों को क्या करना है हमको जी? उन वेदांतों को हमारे को प्रचार और प्रसार करना है। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई जी? ये भी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में करी गई। यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको बीच में क्लियर किया कि जितनी भी स्थापनाएं हुई या तो महाराष्ट्र में हुई या पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है, क्यों हुई इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपको मैंने बताया भी क्यों हुई। ठीक है, तो कोलकाता में हुई, पश्चिम बंगाल में 1897 ईस्वी में। इसका विषय क्या था तो आपको समझ लग गया होना सबका विषय कि इसका विषय क्या था। इसका विषय ये था कि जो मेरे गुरुजी हैं परमहंस जी हैं, रामकृष्ण परमहंस, किसके गुरुजी? स्वामी विवेकानंद जी के। तो उनके आदर्शों पर, वेदांतों को जो ने दिए उस पर हमने चलना है। ये है उनकी, ठीक है। ठीक है, समाज बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया एक बार 1856 में। एक लाया विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। पूछता है बहुत भाई। लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था। मसौदा क्या होता है, समझते हो मसौदा? ओके, हाँ, मसौदे का अर्थ होता है ड्राफ्टिंग। क्या होता है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग माने कि कोई कच्चा चिट्ठा। मैं कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा पहले कि उसमें जो क्या क्या होना है इसमें, ओ दैट्स अ ड्राफ्टिंग, दैट्स अ मसौदा। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए थे। तो लॉर्ड कैनिंग, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मसौदा तैयार किया था। ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और जिसने इसको लागू किया वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 अधिनियम, कौन सा? विधवा पुनर्विवाह। और इसका सबसे ज़्यादा जोर जो डाला था वो किसने डाला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्योंकि उस समय क्या था, सती प्रथा का तो अंत हो गया। सती प्रथा का अंत हो गया तो मतलब क्या हो गया कि अब जो विधवा है वो क्या करेगी, कहाँ रहेगी? तो विधवा के लिए पुनर्विवाह एक्ट किया। उसी समय से चलता आ रहा है। जैसे यंग उम्र में किसी महिला का जो पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शादी कहीं और करा दी जाती है, और उसका संबंध जहाँ वो पीछे जहाँ शादी हुई थी, जो पति मर गया था, तो उसकी संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता है। आप अभी भी समाज में देखते होंगे। तो ये अधिनियम है 1856 का, वो अधिनियम था 1856 का, ये अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत विधवा का दोबारा से विवाह कर दिया जाएगा, और विवाह कर दिया जाएगा जो जहाँ उसकी पहले शादी हुई थी वहाँ से उसका कोई भी लेना देना, संपत्ति, जमीन जायदाद, कुछ भी उससे लेना देना उसका नहीं रहता है। ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, क्या थे इसके स्कूल? इसके स्कूल में कौन पढ़ाता था? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन? स्वामी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आल्सो इज अ टीचर। महात्मा गांधी लॉ करी थी, लेकिन लॉ का काम चल नहीं पाया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी इन बिटवीन जब वो लॉ करके आए थे तो उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, शिक्षक थे, लेकिन वो उनको भी मना करते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे। इनके बच्चे शिकायत करते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे इनके पास भी, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं आता है। उनको पता क्यों नहीं आता है? क्या किया था? उनकी वजह क्या थी? तो महात्मा गांधी की जो आवाज़ थी ना,
साउंड, वोकल। तो महात्मा गांधी जी की जो वॉइस थी ना वो पतली थी, तो महिलाओं जैसी थी उनकी आवाज। ठीक है, बच्चों ने मजाक उड़ाया कि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ाते हैं तो महिला की आवाज़ आती है, देखते हैं जब सामने देखते हैं तो जेंट्स खड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी भी रिजेक्ट हुए हैं टीचिंग से। स्वामी विवेक, जितने भी महान हस्तियाँ थी ये 2-3, ये सब टीचिंग लाइन से क्या हुए हैं, गुजरे हैं, लेकिन ये रिजेक्ट होके आए हैं टीचिंग में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टीचिंग नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यदि आप टीचिंग नहीं कर सकते हो तो कुछ और बन सकते हो। यह हमारा आज का टॉपिक रहा था। एक बार इसको यदि दोबारा से रिवाइज करूं थोड़ा सा, तो 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। उसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसके साथ 1829 एक अधिनियम जुड़ जाता है, कौन सा, सती प्रथा अधिनियम। उसके बाद 1856 ईस्वी में यदि हम देखते हैं तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है। कौन उसका मसौदा तैयार करता है, लॉर्ड डलहौजी। और कौन इसको, लॉर्ड कैनिंग जो है इसको लागू करते हैं। और कौन व्यक्ति थे भारत के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, आत्माराम पांडुरंग। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के एकेश्वरवाद के लिए नारा देते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना का मतलब हुआ क्या कि शूद्रों को या दलितों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करना। 1875 ईस्वी में ब्रह्म समाज की आर्य समाज की स्थापना होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा होती है। ये क्या बोलते हैं, गो बैक फॉर दी वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। 1897 में होती है रामकृष्ण मिशन। आपको पता है क्यों स्थापना हुई, किसने की, कलकत्ता में की, किसने करी, विवेकानंद ने करी। क्यों करी कि हम जो मेरे गुरुजी हैं परमहंस, उनके जो दिए आदर्श हैं, उनके जो दिए वेदांत हैं, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये आज का टॉपिक रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई इसमें क्वेरी होगी तो यू कैन बता सकते हैं मेरे को। ओके, दैट्स इट।